क्या आप ये समझते हो कि इस्लाम तुम तक आसानी से पहुंच गया? नहीं, आसानी से इस्लाम तुम तक नहीं पहुंचा है। इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए हुसैन आज़म ने करबला की तपती हुई सहरा में अपनी गर्दन को पेश किया है, अली असगर ने अपने खून के कतरों को पेश किया है, हज़रत अब्बास ने अपने बाजुओं को पेश कर दिया है, हज़रत कासिम ने अपनी जवानी को इस्लाम के लिए पेश किया है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ओनो मोहम्मद ने अपने खून के एक एक कतरे को इस्लाम को देकर के इस्लाम को हम तक पहुंचाया है। आज हम फिर जिस दौर में सांस ले रहे हैं, ये भी बड़े फितने और फसाद और बड़ी बेराहरबी का दौर है। हर तरफ से हमारे दीन पर हमले हो रहे हैं, कुरान पे हमले हो रहे हैं, हमारी मस्जिद और मदरसों पे हमले हो रहे हैं, हमारे माल कारोबार दीनों इज्जत को बर्बाद करने में लोग लगे हैं। और ख़ास तौर से जिनके सोचे समझे मंसूबे का शिकार आज मेरी कौम की बेटियां, मेरी कौम की बच्चियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और वो बच्चियां जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़कर मॉडर्न जिंदगी गुजारने की सोच रखती हैं और वो इस्लाम की अपने लिए पाबंदी इस्लाम को जानती हैं और वो गैर मुस्लिमों की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपने दीन को छोड़कर मुर्तद्दा होकर उनसे शादियां कर रही हैं। ए मेरी कौम की बहन और बेटियों, मैं आपके सामने ये गुजारिश करना चाहता हूं, ये गैर मुस्लिम कभी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकते, ये कभी तुमसे प्यार नहीं कर सकते। ये तो तुम्हारे नबी से दुश्मनी करते हैं, तुम्हारे कुरान से दुश्मनी रखते हैं, तुम्हारी मस्जिदों के मीनारों को तोड़ रहे हैं। जो कौम तुम्हारी मस्जिदों के मीनारों को तोड़ रही है, तुम्हारे कुरान के औराक को जला रही है, क्या वो कौम तुमसे कभी मोहब्बत कर सकती है? क्या वो कौम तुमसे कभी प्यार कर सकती है? उसका मतलब और मंसूबा सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्लिम बेटियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया जाए, बेटियां मुस्लिम हो और उनकी कोख में पलने वाले बच्चे गैर मुस्लिम नजर आए। वो भारत में गैर मुस्लिम की फिजा कायम करना चाहते हैं। पूरे मुल्क से ऐसे मामलात हमने बहुत सुनने को मिलते हैं और मैंने खुद उन मामलात पे जब गौर किया, पता लगाया, तो बहुत से मामलों को मैंने सच भी पाया। ये बिहार की धरती पर चंद दिन पहले एक मुस्लिम लड़की ने गैर मुस्लिम से शादी की, चंद दिन पहले उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये यूपी के सरजमीन के मामले हैं, वहां भी चंद लड़कियों को मौत की नींद सुला दिया गया। अभी ताजा मामला महाराष्ट्र की सरजमीन का है। दो गैर मुस्लिम भोपाल की लड़कियों को, दो मुस्लिम भोपाल की लड़कियों को गैर मुस्लिमों ने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और उनको जंगल में ले जाकर के आबरू रेजी की 3 लड़कों ने और उनको मारने की कोशिश की गई। मिल्लत के नौजवानों, हमने उनमें चंद मामलों की तस्दीक की तो बिल्कुल सच पाया। इसलिए आज मैं अपनी कौम को यह पैगाम देना चाहता हूं, अपनी कौम की बेटियों को यह बताना चाहता हूं, अपनी बहनों को यह बताना चाहता हूं और अपनी बहनों के उन वालिदैन को यह बताना चाहता हूं कि अपनी बच्चियों पे मुकम्मल निगाह रखें, उनको मोबाइल कभी ना दें। यह मोबाइल तुम्हारी बेटियों के लिए जहर कातिल है और अगर जरूरत देना भी पड़ जाए तो रोजाना उनके मोबाइल की मिस कॉल लाइन चेक करो, उनके इनबॉक्स चेक करो, उनकी फोन गैलरी चेक किया करो। और मिल्लत के नौजवानों, तन्हा कभी भी अपनी बेटियों को, बहनों को, बीवियों के घर के बाहर किसी भी हालत में ना जाने दे। और ऐसे स्कूल में अपनी बच्चियों को तालीम दिलाएं कि जो सिर्फ लड़कियों का स्कूल हो, उसमें अपनी बच्चियों को खुदा के वास्ते ना भेजो, जिसमें बच्चे और बच्चियां साथ पढ़ती हों। रोजाना दिन में कम से कम 1 मरतबा सीरत फातिमतुज़ ज़हरा और दीगर इस्लामी खवातीन का तज़किरा उनके सामने कहो और कहो, बेटियों, ये तुम्हारे जिस्मों पे जो कपड़े हैं ये कीमती नहीं है, ये तुम्हारे पहनने के चप्पल कीमती नहीं है, हमारा घर कीमती नहीं है। सबसे कीमती चीज जो एक औरत के पास है वो उसकी इज्जत है। सबसे कीमती चीज एक बाप के पास जो है उसकी बेटी की इज्जत है। एक भाई के पास सबसे कीमती चीज जो है वो उसकी बहन की इज्जत है। अगर तुमने अपनी इज्जतों को बर्बाद कर दिया तो तुम्हारे भाई किसके सामने मुंह दिखाएंगे? जिस बाप ने तुमको 20 साल परेशानियों में पाला है वो किसके सामने मुंह दिखाएगा? ए मेरी बहनों, अपने आप को संभालो और इन गैर मुस्लिमों के जाल से अपने आप को बचा लो। गैर मुस्लिम कभी भी तुम्हारे नहीं है, वो सिर्फ तुमको यूज एंड थ्रो का सामान समझकर अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और तुम्हारी इज्जतों को लूट कर या तो मार देते हैं या फिर तुमको छोड़ के चले जाते हैं। अब आप खुद अपनी इज्जत की हिफाजत करो। तुम में कि हर एक इस्लाम की सिपाही है, अपनी इज्जत की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कभी भी तुमसे तुम्हारे बाप की निगाहें नीची ना हो,
بلکہ تمہارے باپ اگر تمہارا تذکرہ کریں تو اس اعتبار سے تذکرہ کریں میری بیٹی 5 وقت نمازی ہے، میری بیٹی تہجد گزار ہے، میری بیٹی درود پاک پڑھتی ہے، میری بیٹی نے کبھی کسی غیر مسلم کو، اپنی غیر محرم کو اپنی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔ تمہاری تعریف تمہارے باپ اس اعتبار سے کریں گے تو تمہارے باپ کی بھی عزت ہوگی۔ اور میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، اپنی اپنی حیثیت سے اپنے محلے کا دفاع کرو، اپنے آس پڑوس کے گھروں میں دیکھو کہ کون ہماری اسلامی بہن کسی غیر مسلم سے ملتی ہے، کون کہاں جاتی ہے۔ اور گزارش یہ کروں گا کہ تم کو اللہ نے اگر طاقت اور مال دیا ہے تو غریبوں کی بیٹیوں کو بیاہ کر کے بغیر جہیز کے اپنے گھر میں لے کر کے آؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر کسی غریب کی بیٹی کا ایمان تیری وجہ سے بچ گیا تو تجھ سے بڑا دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہے۔ الحمدللہ آج شہر دامنگرہ میں مسجد قباء کی کمیٹی کی سرپرستی میں ازہری دارالفتہ کے بینر تلے ازہری ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے یہ کام پوری سرگرمی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ غریبوں کی مدد بھی کی جا رہی ہے، یتیموں کی مدد بھی کی جا رہی ہے، بیواؤں کی مدد بھی کی جا رہی ہے، اور اپنی بہن بیٹیوں کو غیر مسلموں کے بغل میں جانے سے بھی بچایا جا رہا ہے۔ اللہ حفاظت کرے ہماری بیٹیوں کی، اور حفاظت کرے ان نوجوانوں کی جو اپنے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالی خیر کی توفیق عطا فرمائے۔